अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार यम यम नान। आपकी दोस्त सना आतिफ़ हाज़िर है एक और वीडियो के साथ। ये हम कीमा बहुत ही सिंपल तरीके से इसका मटेरियल तैयार करेंगे। हमने ले लिया 1 किलो कीमा, सूखा धनिया ले लिया हमने 2 चम्मच, खाने वाले लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1 खाने का चम्मच, लाल पिसी हुई मिर्चें ले ली हैं जी हमने 1 चाय का चम्मच, और कुटी हुई मिर्चें ली हैं हमने 2 खाने के चम्मच। नमक ले लिया हमने 1.5 चम्मच, आप हस्बे ज़ायका ले लीजिएगा। और जी काली पिसी हुई मिर्चें ली हैं हमने 1 चाय का चम्मच, 2 अदद अंडे और 2 दरमियानी चॉप की हुई प्याज, फ़ाइन चॉप की हुई आपने बारीक चॉप कर लेनी है। इनको हम कीमे में शामिल कर लेंगे। प्याज को 1 किलो की 2 चॉप की हुई प्याज डाल ली हैं और हमने डाल लिए लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने प्याज को चॉपर में चॉप किया हुआ है तो फिर आपको प्याज का उसी टाइम पे ही आप उसका पानी निकाल लेंगे, फिर कीमे में शामिल करेंगे। क्योंकि जब हम कीमे वाला नान लगवाते हैं तो अगर उसमें पानी हो कीमे में तो वो नान फट जाता है, आटा उसका फट जाता है और सही तरीके से नान नहीं लगता, जगह जगह से नान फटा हुआ होता है। लेकिन आपने अगर इस तरह से, जिनके पास चॉपर नहीं है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, आपने ऐसे हाथ से प्याज को अच्छे से चॉप कर लेना है बारीक और उसको कीमे में मिक्स कर लेना है। 5 मिनट के लिए आपने उसको छोड़ना है और फिर आपने इस कीमे को अच्छे से उसमें से पानी निकाल लेना है। प्याज क्योंकि पानी छोड़ता है और वैसे हम प्याज को निचोड़ेंगे हाथ से चॉप की हुई तो वो कभी भी हम उसका पानी इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे। जी प्याज को, ये कीमे को हमने 5 मिनट उसको स्टे दिया था प्याज डाल के। अब हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये आपने बिल्कुल कीमे की टिक्कियाँ भी इसी रेसिपी से बनती हैं और कीमे वाले नान भी इसी रेसिपी से बनते हैं। आप दोनों चीज़ों में ये सेम रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज़्यादातर ये करते हैं कि कीमा के नान जब भी लगवाने हो तो कीमा इस तरह घर से रेडी कर दे देते हैं और बाज़ार से ये नान, जो कीमे वाले, जो भी नान लगाने वाले दुकानदार होते हैं, वो आपको बहुत अच्छा सा नान लगा कर दे देते हैं। इससे आपको कम से कम ये पता चलता है कि आप कीमे का ही नान खा रहे हैं। अगर हम बाज़ार से कीमे का नान लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि उन्होंने बीच में क्या क्या शामिल किया है। इस तरह से जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे वो हमने कीमे में ही शामिल कर लेने हैं। अब जब कि हमने उनका पानी निकाल दिया और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो धनिया है इसको अच्छे से हाथ पे क्रश करके फिर डालना है, नहीं तो ये भी मोटा मोटा मुंह में आता है। वैसे तो हम इसे बारीक पाउडर नहीं डालेंगे, हम इसी तरह का ही डालेंगे क्योंकि ये क्रश इसी तरह हाथ से ही किया हुआ टेस्टी लगता है। जी हमने इसमें शामिल कर दिया सूखा धनिया क्रश करके और अब हम इसके बीच में डालेंगे 2 अदद अंडे। अंडों को आपने ऐसे ही इसमें शामिल कर लेना है अपने मिक्सचर में और इसको अच्छे से फिर आपने हाथों से मिक्स कर लेना है। हाथों से ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपने जी इसको इसके लगवा लेने हैं खूबसूरत से नान। बिल्कुल इसी मटेरियल से मैं आपको अभी टिक्कियाँ बनाना भी सिखाऊंगी। टिक्कियाँ बनाने के लिए आपको इसका पानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आप इसी तरह ही इसके बीच में प्याज मिक्स करके और इसकी यही सारे स्पाइसेस डाल के और आप इसकी टिक्कियाँ रेडी कर सकती हैं, कीमे वाली टिक्कियाँ। तवे पे ऑयल डालेंगी और आपके कीमे की टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। उसमें फ्राई करने के बाद हल्की आंच पे आपने इसको पका लेना है, फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। और लेकिन हमें कीमे वाले नान बनवाने के लिए इसका पानी निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर कीमे के नान नहीं तो जगह जगह से फटने लगते हैं। हमने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स और अब हम इसके इस तरह से गोल गोल पेड़े बना के फिर हम कीमे वाले दुकान पे भेजेंगे, नान लगाने वाली तक शॉप पे, ताकि हमें पता हो कि कितने हमने नान लगवाए हैं और उसका मटेरियल जो सा है वो, नहीं तो अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर देते हैं। किसी की नान में कम मटेरियल आ रहा होता है और किसी में ज़्यादा। ये देखिए जी, ये कीमे की टिक्कियाँ भी इसी तरह से सेम रेडी हो गई हैं हमारी और इसी तरह से ही ये गोले बना बना के आपने भेज देने हैं नान वाली शॉप पे। ये देखिए जी, ये मज़ेदार हमारा कीमे का नान रेडी हो चुका है। अब आप इसको गरम रायते के साथ पेश करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की आपके लिए मज़ीद वीडियोस भी बनाती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।